नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख होगी 10 जनवरी 2024। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की सबसे सटीक अपडेट। दोस्तों, बाजार में क्या हुआ है, कौन सी वैरायटी हुई तेज, कौन सी हुई मंदी, बाजार में क्या है खबर, बासमती चावल को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में क्या है घटनाक्रम, सबके ऊपर जो है सटीकता से बात करेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर मार दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को ये जो है ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों, बासमती का बाजार इस समय ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर धीरे धीरे असमंजस बढ़ने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जड़ में मजबूती है। बार बार भाव नीचे की तरफ जाते हैं लेकिन वहां से फिर से उछलकर वापस आ जाते हैं। अलग अलग मंडियों में अलग अलग रुझान है, किसी मंडी में तेजी है, किसी मंडी में मंदा भी देखने को मिला है। ओवरऑल बात करें तो आज 17-18 धान में खास तौर पर तेजी देखने को मिली। कई मंडियों में 4,650 के जो नीचे चले गए थे भाव, वहां से उठकर फिर से 4,700 के आसपास देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन वहीं 11-21 क्वालिटी थोड़ी सी 20-30 रुपए यहाँ पर आज मंदी देखने को मिली है। 1401 और PB1 में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। PB1 धान MP की मंडियों में लगभग लगभग 50 से लेकर 100 रुपए तक आज तेज हुआ है। 4,400 का भाव MP की मंडियों में पूसा में आ चुका है, जो कि फिसलते फिसलते 4200 के आसपास चला गया था। तो थोड़ा सा सुधार है, लेकिन दिशा जो है बाजार की वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हमला चल रहा है लाल सागर में जहाज़ों पर, जहां से होते हैं निर्यात। और मैंने पहले भी बताया था कि बासमती का ज़्यादा निर्यात नहीं होता है उस रूट से, लेकिन अब समस्या ये आ रही है क्योंकि तेलों का जो है बहुत ज़्यादा आवागमन उस रूट से होता है। जो जो पेट्रोलियम है वहाँ वहाँ से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो जो जहाज़ थे, तेली जहाज़ थे, उनके ऊपर भी दोस्तों हमला किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो किराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो अन्य कंट्रीज थे, दूसरे देशों में जहाँ जहाँ बासमती जाता है, उनके भी जहाँ समुद्री भाड़ा बेसिकली, जो कि क्योंकि बासमती का बाज़ार पूरा निर्यात का बाज़ार है, और अगर तेल महँगा होता है, अगर भाड़ा बढ़ता है, तो इसका जो है नकारात्मक असर धान के भाव पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि बासमती चावल स्टीम क्वालिटी आज लगभग लगभग 100 रुपए मंदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अच्छे और बुरे, क्योंकि दोनों दोनों तरफ के रुझान है, इसीलिए बाजार को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है। कहीं पर तेजी दिखा रहे हैं, कहीं पर मंदी। एक बार थोड़ी सी मैं खबरों की जो चर्चा कर लेता हूँ। खबर जो है ये जागरण की खबर है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये आज की खबर है। हुती आतंकवादी जो है मिसाइलें वगैरह दाग रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन आ गए हैं वैसे लड़ने के लिए, इनसे करारा जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता है, क्योंकि लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का दोस्तों ये मामला होता है। और ज़्यादा व्यापारी रिस्क रिस्क नहीं लेते, और निर्यात के लिए जो माल रेडी खड़ा है उसका जो शिपमेंट दोस्तों रोक दिया जाता है। तो यही एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत है जो कि बाज़ारों में इस समय चल रही है। भारत का अगर मैं आज तक की खबर की बात करूँ तो निर्यात जो है, जो अन्य कमोडिटीज़ का जो निर्यात है, जिसमें सब कुछ आ गया, उस लगभग $30 बिलियन तक प्रभावित हो गया है। एक और खबर, जल में मची हलचल, लाल सागर का वही कहानी है। आप देख सकते हैं आज की ही ये खबर है, न्यूज़पेपर से हमने ली है। एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाल सागर से शिपमेंट में बाद अपने समुद्र का भाड़ा बढ़ गया है। तो जो आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इसमें। भारत से यूरोप के लिए जो किराया $500-600 आम समय में रहता है, और पीक टाइम में, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्यात और आयात होती हैं, तो उस समय पीक सीज़न में ये बढ़कर $1500 तक पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई लफड़ा चल रहा है, इसके चलते जो यूरोप ने बताया है कि अब ये भाड़ा बढ़कर $2000 हो चुका है, यानी कि 3 गुना लगभग लगभग भाड़ा बढ़ गया है। जिसके कारण जो काफ़ी शिपिंग कंपनियां हैं, क्योंकि रिस्क बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने भाड़ा अपना बढ़ा दिया है। तो ये बात है, हालाँकि बहुत बड़ा प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे जब माहौल बिगड़ता है तो ऐसी बातें सामने आती हैं। अब बात करते हैं, ये अब मैंने आपको बता दी भाव की। तो रायसेन मंडी से हम शुरुआत करेंगे। PB1 के भाव यहाँ पर ₹4400 हैं। ₹100 की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि अमृतसर मंडी जैसी बड़ी-बड़ी मंडियाँ हैं, जहाँ पर लाखों कट्टों की आवक हो रही थी, और आज
वहाँ पर मात्र 500 बोरी की आवक देखने को मिली है। यानी कि मंडियों में धान है नहीं। कल तो अमृतसर में कोई आवक ही नहीं हुई, मतलब एक भी जो है वहाँ पर व्यापार हुआ नहीं, ऐसी खबरें दोस्तों आ रही हैं। बहुत सारी मंडियाँ आपने भी देखा होगा, मंडियों में आवक नहीं है। धान की अगर ज़रूरत पड़ गई तो धान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसमें मुझे कोई जो है संदेह नहीं है, आपको भी नहीं होगा, क्योंकि मंडियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं। तो ये जो असमंजस है, अब इसमें क्या निर्णय ले किसान, ये बताना थोड़ा-सा मुश्किल है दोस्तों। हमने कोशिश अभी तक की है, और आज अगर मैं अपने मन की बात आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही बासमती का बाज़ार मंदा जो है, अगर थोड़ा-सा और भी हो जाए, लेकिन और अगर थोड़ा-सा और लंबा टाइम दे के चलें तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के इसमें कोई बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। तो थोड़ा-सा, क्योंकि किसान को बहुत तगाज़ा रहता है, और ये सही भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाते, उतनी समस्याएँ रहती हैं। बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण बहुत लंबे समय तक किसान होल्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक होल्ड कर भी लिया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और होल्ड करने की ज़रूरत है। अगर ये लफड़ा-लफड़ी नहीं चलती तो इस समय आज का जो दिन था वो बहुत ही क्रूशियल दिन है, और यहाँ से आगे धान में तेज़ी बननी चाहिए थी। हालाँकि थोड़ी-सी तेज़ी आई है, लेकिन इतनी भी नहीं आई है कि इस समय एक बार निकालने के बारे में सोचें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आगे थोड़ा-सा अनिश्चित माहौल लग रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो, क्योंकि अगर आपको 17-18 में 4700 या फिर 4650 और 11-21 में 4750 के भाव अगर मिल रहे हैं, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना माल निकाल सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप और देखना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। थोड़ा-सा ये लंबा भी इंतज़ार हो सकता है, क्योंकि जब तक ये मामला शांत नहीं होता तब तक कोई एक कन्फर्म दिशा-दशा जो है बासमती के बाज़ार की नहीं बन पाई है। अगर ये लड़ाई-झगड़े का जो मामला नहीं होता तो अभी तक जो है भाव फिर से 5000 के पार चले गए होते। तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली ये परिस्थिति है, और इसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको ये बता सके कि भाव कल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ यही है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो जो लूप है उसे देखते हुए भाव बढ़ने चाहिए, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल ख़राब है इसलिए हो सकता है कि उतने ना भी बढ़ें। आगे चलते हैं, भाव की बात करेंगे। पिपरिया मंडी में 4265 का भाव है। 1509 4214 अच्छा खासा भाव यहाँ पर आ चुका है। 1121 हालांकि कमज़ोर 3600 का भाव। 1692 3400 है। P6 यहाँ पर 4511 बिक रहा है। गाडरवाड़ा मंडी में क्रांति के भाव 2806 के हैं। 1121 3952 पूसा बिक रहा है 4300। डबरा में 1121 4325 1718 4275 है। 1509 3800 1847 3850 मंडीदीप 1718 4180 1121 4250 1509 3675 पूसा 4130 बूंदी में 1718 4261 1847 3850 1509 3825 सुगंधा 3201 कैथल में 1718 4650 है। सिरसा में PB1 4400 1401 4750 तेजी यहाँ पर, और एक ढेरी 4861 भी बिकी है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर के भाव में बिकी है। कुछ डिमांड की आज बात सुनने को मिली है 1401 में, तो थोड़ा सी ये तेज़ी देखने को मिली है। रतिया में 1886 4431 है। PB1 4405 यहाँ पर भी तेज़ी है 115 की। 1509 3861 1401 4611 टोहाना में मंदा हुआ 1401 4620 बिका है। रानिया में 1401 4595 नरवाना 1718 4650 है। गोहाना में 1718 तेज हुआ है 29 रुपये 4700 और 1121 मंदा हुआ 10 रुपये 4731। जुलाना में 1718 4700 है। तेजी 29 1121 4731 है। हाँसी में 1121 4700। सोनीपत में 1121 मीडियम लो क्वालिटी 4402 है। तरावड़ी में 30 नंबर बासमती 5650। कलायत में 1718 4655। जींद में 1121 4725। 15 का मंदा फतेहाबाद में 1401 हुआ तेज 4750। 1121 4825। 1718 4715 यहाँ पर हुआ मंदा, क्योंकि 4790 का भाव लग गया था कल यहाँ पर, और 1847 यहाँ पर हुआ है मंदा। बरवाला मंडी में 1121 के भाव 4711 के हैं। बेरी में 1121 बिका है 4715। उकलाना मंडी में 1121 के भाव 4600 के हैं। 1718 4600। मलोट में 1121 4545। 1509 3695। 1886 का भाव यहाँ पर 4100 का है।
17-18 के रेट 4350 के, 1401 4445 रुपये प्रति क्विंटल। आवक मात्र 500 बोरी की। अमृतसर मंडी में भी 500 बोरी धान आया केवल। 17-18 के भाव 4805 के रहे और 11-21 4811। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर आज बाजार ऐसा रहा कि 17-18 तेज हुआ है, 11-21 मंदा हुआ है। जहाँ तक रोकने और बेचने की बात है, अगर आपका जो है मन नहीं रुक पा रहा है तो थोड़ा बहुत माल निकाल दें। यहाँ पर पूरा माल निकालने की आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती, और अगर मेरी मान के चले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको 15-20 दिन और माल को होल्ड करना पड़ सकता है। 10 तारीख को हम मान के चल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया, इसके कारण जो है भाव थोड़े से नरम हो गए हैं, जो कि बढ़ने चाहिए थे। आगे चलते हैं। मुक्तसर मंडी की बात करेंगे। 11-21 4770 है, 1847 3850, 17-18 4620, 1692 3900, 1401 4515। कोटकपूरा में 17-18 4670, 1401 4490, 1886 4430, 1509 3605, 1847 3800, 11-21 4700, 1885 4550। यहाँ पर आवक ठीक है। खनौरी में 17-18 4460 है, हाथ क्वालिटी में 4650। जहांगीराबाद में 1509 3700, सुगंधा 3000, सरबती 2700, ताज 2850, 11-21 4300, 17-18 4250, 1847 3550। भरथना में 17-18 3900 है, 1509 3500। एटा में 1509 3500, सुगंधा 3000, सरबती 2600, 17-18 4100, 1847 3500। अलीगढ़ में 1509 3750, सुगंधा 3100, सरबती 2700, 17-18 4300 रुपये प्रति क्विंटल। 1847 के भाव 3715 के हैं। मैनपुरी में 1509 3300, 11-21 3750, 17-18 3700, ताज बिका है 2800, आवक 6000 बोरी के आसपास। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब फिलहाल दिशा दशा क्लियर नहीं है, सही बताने के लिए आपको और 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको क्या लग रहा है, बाजार तेज होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भाव की जानकारी हमने सही दी है, खबरें भी हमने सारी सही बताई हैं, निर्णय आपको अपने विवेक से ही लेना है। तो दोस्तों मंडी भाव टुडे का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।